भगवान रामचंद्र ने रावण का वध किया, लेकिन सीखना क्या है, हमें सार क्या लेना है। रावण वास्तव में, रावण जो था ना वो बहुत अच्छा था, ज्ञानी था, ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया था, सब कुछ था, लेकिन रावण के अंदर 10 दोष थे। रावण के 10 मस्तक, वो 10 मस्तक नहीं, वो रावण के 10 दोष थे। आप विचार कीजिएगा, एक एक माथा आप देखिएगा, बहुत सुंदर। ये ओरिजिनल शास्त्र में जिस प्रकार से वर्णन है ना, ऐसा माथा बना है। मूछ तो देखिए रावण की, मुझे लगता है आधा 1 किलो की तो मूछ ही होगी, और फोटो देखकर लगता है कि बालों में तेल कभी नहीं डालता होगा। रावण के ये 10 मस्तक वास्तव में 10 मस्तक नहीं, रावण के 10 दोष थे। रावण के अंदर 10 दोष थे, और वह 10 दोष कौन से हैं, इस पर यदि हम विचार करें तो रावण के अंदर जो 10 दोष है, वह 10 दोष है विवशता, क्रोध, लोभ, एरोगेंस, ईर्ष्या, द्वेष, निराशा, संशय, मोह और आलस। रावण में 10 दोष थे, और ऐसे रावण को भगवान रामचंद्र ने मारा। भगवान रामचंद्र रावण को मारने में समर्थ क्यों हुए? क्योंकि भगवान रामचंद्र में 10 गुण थे। ये 10 दोष वाले रावण को भगवान रामचंद्र इसलिए मार पाए क्योंकि भगवान रामचंद्र में 10 गुण थे। ये विजयादशमी जो है, ये वास्तव में 10 गुणों के द्वारा 10 दोषों को मारने का उत्सव है। हम हमारे जीवन में इन 10 गुणों को ग्रहण करें, और इन 10 गुण को ग्रहण करके हमारे हृदय के 10 दोष को हम खत्म करें, हमारे हृदय के 10 दोष को हम मिटाएं। करुणा इस बात की है कि त्रेता युग में तो एक ही रावण था, और वो भी भारत में, अमेरिका में, कनाडा में, वो लंका में था, जहाँ हमारा कोई लेना देना नहीं है। त्रेता युग में एक ही रावण था, लेकिन करुणा यह है कि इस कलयुग में एक नहीं, घर घर में रावण है। इस कलयुग में घर घर में रावण, और इसलिए हमारे देश के संतों ने गाया भी है, आखोटू केवू खोटू करवू जीवन याखू खोटाड़ू ए अणहम जणना अंधारामा क्या थी थाई हवे अजवाड़ू प्रभु ने पढ़तो मेली प्रभुनी पत्नी नू जो ने हरण करे एवा आज घरो घर रावण जोई प्रभु ना तो नयन जरे एवा आज घरो घर रावण जोई प्रभु ना तो नयन जरे। दुख की बात यह है कि त्रेता में एक रावण था, आज घर घर में रावण है। रावण माने क्या? बड़ी बड़ी मूछ रखने वाला रावण? रावण माने 10 माथे वाला नहीं, जिसके अंदर 10 दोष भरे हुए हैं वो रावण है। वो दोष क्या? खोटू केऊं खोटू करऊं जीवन आकू खोटाड़ू, झूठ बोलना, अनेकों प्रकार के दोष, ये रावण वृत्ति है। तो आइए आज हमें जो सीखना है भगवान रामचंद्र से, वो ये सीखना है। शास्त्र में लिखा है रामादिवत वर्तितव्यम न तो रावणादिवत। लिखा है राम आदिवत वर्तितव्यम। कहते हैं भगवान रामचंद्र की तरह वर्तन करे, न तो रावण आदिवत, राम की तरह वर्तन करे, रावण की तरह वर्तन न करे। तो राम का वर्तन कैसा, रावण का वर्तन कैसा, यदि हमें ये जानना है, ये समझना है, तो हम इससे समझ सकते हैं। भगवान रामचंद्र में 10 गुण थे, या 10 गुण है, और रावण में 10 दोष है। हमें यदि विजयी होना है तो हमें हमारे अंदर
भगवान रामचंद्र जैसे 10 गुण को डेवलप करना होगा। भगवान श्री रामचंद्र में 10 गुण, पहला विनिर्बंध, दूसरा क्षमा, तीसरा शील, चौथा नम्रता, पांचवा दयालुत्व, छठा स्नेह, सातवां आशा, आठवां धैर्य, नौवां विवेक और 10वां निग्रह। और रावण के अंदर 10 दोष, विवश, क्रोध, लोभ, अत्यारूढ़, ईर्ष्या, द्वेष, निराशा, संशय, मोह और आलस। विजयादशमी, दशहरा और कुछ नहीं, दशहरा इन 10 गुणों के द्वारा इन 10 दोषों को खत्म करना, यही है दशहरा। ये है वास्तविक दशहरा। हमारे वहाँ तो क्या ना, खास करके गुजरात में जलेबी फाफड़ा खा लो, हो गई दशहरा। खाना चाहिए। देखो भाई, हम तो जिस मार्ग में है ना, इस मार्ग में खाना भी भक्ति है। प्रभु निवेदित भोजन करे ही, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरे ही। लेकिन खास करके पटेल समाज बैठा, हमारा गुजराती समाज, गुजराती डायरो, આપણે ત્યાં શું છે, જેટલા પણ ઉત્સવ ફેસ્ટિવલ હોય, આપણે બધા ઉત્સવ ફેસ્ટિવલ ખાઈ પીને મનાવતા હોઈએ છીએ। કોઈ પણ, પછી તમારે મકર સંક્રાંતિ હોય તો તલના લાડુ કરીએ, આપણે સિંગના લાડુ કરીએ મકર સંક્રાંતિ। દિવાળી હોય તો જો નથી હવે ચાલુ થયું, શક્કરપારા બનાવીએ, ઘૂઘરા તો ઘૂઘરા બનાવીએ, શક્કરપારા બનાવીએ, ચેવડો બનાવીએ, પેંડા બનાવીએ, લાડવા। પછી હોળી હોય ત્યારે કંઈક બીજું કરીએ। तो हम जो उत्सव मनाते हैं ना, वो टोटल खाने पीने के ऊपर डिपेंड करता है। आज का दशहरा जो है ना, जलेबी फाफड़ा से मनाया जाता है। और वास्तव में ये भी एक बहुत सुंदर कॉम्बिनेशन है। फाफड़ा माने हमारे पुरुष लोग, हमारे पुरुष जो है ना, हमारे पुरुष जितने भी हैं वो सब फाफड़े जैसे होते हैं। फाफड़ा जैसे कितना सीधा होता है, बिल्कुल लीटी, वैसे हमारे पुरुष भी बिल्कुल सीधे साधे भोले भाले। देखो बैठते भी है तो कितना सीधे बैठते हैं। और हमारी माताएं जो है ना, वो जलेबी जैसी होती है। आप गलत मत समझ। देखो अब आपके दिमाग में ही गलती भरी, नेगेटिविटी भरी है, मैं क्या करूँ। जलेबी इन द सेंस, माता जी मीठी होती है। जलेबी कैसे मीठी होती है, स्वीट है। सो माताओं का जो चरित्र है ना, जलेबी जैसा, मतलब मीठे मीठे, स्वीट स्वीट। तो हमारे जो प्रभु जी हैं, पुरुष लोग, वो फाफड़ा है। हमारी माता जी है जो है वो जलेबी है। और छोटे छोटे बच्चे जो ना, वो मरचे जैसे, मरचा हो ना, जलेबी फाफड़ा मरचा। तो हमारे छोटे छोटे बच्चे मिर्ची जैसे तीखे होते हैं, बतावा नो था। और परिवार के बाकी सब लोग पपैया की चटनी जैसे, पपैया खमणे लावे ना, ये सारे परिवार वाले। तो बहुत सुंदर ये दर्शन है जलेबी फाफड़ा का। तो उत्सव केवल खाना पीना नहीं है। उत्सव जो है, इसके पीछे कोई सिद्धांत है, कोई शिक्षा है, जीवन को परिवर्तन करने का कोई उपाय है उत्सव के पीछे। रावण का 10 माथा, वो 10 माता नहीं, रावण का 10 दोष था। सो रावण के 10 दोष, अब इस पर मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा, क्योंकि इसमें फिर रावण की कथा शुरू। अब जैसे अब राम की कथा सुनाई, वैसे रावण की कथा। और घर घर में रावण है। और ये दोष बाहर कहाँ ढूंढना, हमारे अंदर ही तो बैठे हैं। हम अपने जीवन को थोड़ा टटोले, थोड़ा सा झांक कर देखें तो ये सब हमारे अंदर ही है। ये रावण के अंदर तो मुझे लगता है कम होगा, हमारे अंदर ये ज़्यादा होगा। कभी कभी तो ऐसा लगता है रावण हमारे सामने क्या बिल्कुल छोटा बच्चा है। देखिए, सबसे पहले विवशता। हम हमारे जीवन में डिपेंड रहते हैं और डिपेंड रहने के कारण विवश हो जाते हैं। सो रावण के अंदर ये दोष था, विवशता। वो रावण डिपेंड था अनेक वस्तुओं के ऊपर। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल दूं विवश का। आजकल हम लोग मोबाइल के ऊपर कितने डिपेंड हो गए हैं। ये सेल फोन, ये मोबाइल, एक दिन आप ऑफिस में, मंदिर में, या आप किसी भी जगह पर मोबाइल भूल कर यदि आप चले गए तो कितने परेशान हो जाएंगे, जैसे मान लो शरीर से आत्मा निकल गई है। तो ये दोष रावण में था, विवशता, डिपेंड। अरे यार, मोबाइल नहीं था तो क्या आदमी जीते नहीं थे? बहुत अच्छे से जीते थे। मैं तो 9th में था तब मोबाइल नहीं था। जब 10th में आया तब नोकिया कंपनी से सब शुरू हुआ। मुझे तो पता है कि मोबाइल के पहले लोग बहुत सुखी थे।
सो मोबाइल में जो विवश आदमी जितनी टेक्नोलॉजी यूज़ करते जा रहा है, जितना सपोर्ट लोगों से लेते जा रहा है, डिपेंड होते जा रहा है, उतना विवश बनते जा रहा है। सो रावण विवश था। ये रावण के अंदर दूसरा दोष क्या था? रावण के अंदर दूसरा दोष था क्रोध। हमारे अंदर है क्रोध? हम कभी कभी प्रभु जी लोग तो इतने अच्छे से बातें करते हैं और उनकी प्रशंसा भी अमित नारायण प्रभु कहते हैं, ये हमारे बहुत अच्छे प्रभु हैं। तब मैं उसे कभी कहता हूँ, कभी उनकी पत्नी को पूछ तो पता चले वो कितने अच्छे हैं। दिन में 10 बार क्रोध न करे तब तक तो नींद नहीं आती है महाराज को। सो क्रोध है। सो रावण में ये दूसरा दोष था क्रोध। यदि हमारे अंदर क्रोध है तो हम कहीं ना कहीं रावण है। रावण में तीसरा दोष लोभ। अब इतना सारा रावण के पास था, सोने की लंका में रहता था, इतनी सुंदर पत्नी मंदोदरी और भी बहुत सारी पत्नियां थी, फिर भी लोभ कम नहीं था रावण को। सो लोभ रावण का तीसरा दोष लोभ। रावण का चौथा दोष अत्यारूढ़ी, एरोगेंस अर्थात अभिमानी। रावण का चौथा दोष रावण में अभिमान था। रावण का पांचवा दोष रावण में ईर्ष्या थी। रावण का छठा दोष रावण में द्वेष था। सातवां दोष निराशावादी था। आठवां दोष रावण को लोगों के ऊपर संशय होता था। जो भी व्यक्ति मिले कभी विश्वास नहीं करता था, संशय। और फिर 9वां दोष रावण के अंदर मोह था। और रावण का 10वां दोष रावण के अंदर आलस थी। सो मुझे जो आपको, ये तो आपको समझ, अब मेन पॉइंट अभी ये जो सीक्रेट फिल्म होते ना, वो सस्पेंस मूवी, सस्पेंस अब खुलने जा रहा है कि भगवान राम के अंदर 10 गुण, रावण के अंदर 10 दोष। और विजयादशमी के दिन भगवान रामचंद्र ने रावण का वध किया तो रावण के अंदर रहे हुए 10 दोष को मारा, रावण मर गया। तो अब हमें देखना है कि भगवान राम ने किस बाण से किस दोष को मारा। ठीक है ना? तो हम सब के अंदर ये 10 दोष हैं। तो अब देखिए, भगवान रामचंद्र ने विनिर्बंध गुण से रावण के विवशता को मार दिया। क्षमा नाम के गुण से रावण के क्रोध को मार दिया। हमें भी हमारे जीवन में क्रोध खत्म करना है तो क्षमा करने का गुण डेवलप करें। क्षमा होगी तो क्रोध खत्म, और क्रोधी आदमी कभी क्षमा नहीं कर पाएगा। तो एक एक बहुत सुंदर ये बिठाया गया है। विनिर्बंध से विवशता खत्म होगी, क्षमा से क्रोध, शील से लोभ खत्म होगा, नम्रता से अभिमान खत्म होगा, दया से ईर्ष्या खत्म होगी, स्नेह से द्वेष खत्म होगा, आशा से निराशा खत्म होगी, धैर्य से संशय खत्म होगा, विवेक से मोह खत्म होगा, और निग्रह सेल्फ रेगुलेशन से आलस खत्म हो जाएगी। तो ये 10 बाण भगवान रामचंद्र ने 10 गुणों के बाण चढ़ाए और रावण के 10 दोषों का वध किया। हम भी यदि आज हमारे अंदर ये 10 गुण डेवलप करें और इन 10 गुणों के द्वारा इन 10 दोषों को खत्म करें तो वास्तव में विजयादशमी हम लोग मना सकते हैं। वैसे तो हमारे अंदर इन 10 दोषों को खत्म करने की कोई शक्ति सामर्थ्य नहीं है, लेकिन यदि कोई उचित गुरु मिल जाए, यदि कोई शुद्ध गुरु सद्गुरु मिल जाए, तो सद्गुरु की कृपा से, उनके बल से, जैसे आपने सुना अगस्त्यो भगवान ऋषि, भगवान रामचंद्र ने अगस्त ऋषि का बाण धनुष पर चढ़ाया, तो गुरु की कृपा से हमारे अंदर ये गुण डेवलप हो सकते हैं और इन दोष रूपी रावण को मार सकते हैं। तो आज मेरे लिए बहुत बड़ा दिन है, मेरे लिए बहुत बड़े सौभाग्य का दिन है कि व्यक्ति के 2 जन्म होते हैं। एक तो जब माता के गर्भ से जन्म लेता है उसे प्रथम जन्म कहते हैं, और दूसरा जब वो दीक्षा ग्रहण करता है तब उसका वास्तविक जन्म होता है। तब तो 15 साल पूर्व दशहरा के दिन, विजयादशमी के दिन परम पूज्य राधा गोविंद गोस्वामी महाराज के द्वारा हमें दीक्षा प्राप्त हुई थी और हम लाल गोविंद दास बने थे। तो आज मैं मेरे पावन गुरुदेव का स्मरण करूं
15 साल पहले पवित्र दशहरा के दिन मेरे वृंदावन ने परम पूज्य राधा गोविंद गोस्वामी महाराज ने हमें ये माला प्रदान की, दीक्षा प्रदान की और शक्ति प्रदान की, जिस शक्ति के द्वारा रावण जैसे दोष हमारे हृदय में है उन्हें मारने का, काटने का हम प्रयास कर सकते हैं। गुरु कृपा ही केवलम शिष्यस्य परम मंगलम। गुरुदेव, कई बार कुछ लोग कहते हैं कि प्रभु जी गाते बहुत अच्छा है, बोलते बहुत अच्छा है, लाल गोविंद दास कथा बहुत अच्छी करते हैं। ये तो आपका कहना, मैं मेरी ओर से कहूँ मेरे पास कुछ नहीं है, प्रशंसा करने लायक मेरे जीवन में कुछ नहीं। केवल एक ही चीज़ है कि मैं राधा गोविंद गोस्वामी महाराज का शिष्य हूँ। राधा गोविंद महाराज मेरे गुरु है, बहुत बड़ा घराना, बहुत बड़े गुरु के हम शिष्य हैं। यही मेरे जीवन में प्रशंसा करने लायक बात है। सो गुरु कृपा से आज हम जो भी हैं और इन दोषों को हम मारने में सक्षम हो पा रहे हैं, समर्थ हो पा रहे हैं। तो आज के दिन का मैं पावन स्मरण करूं और गुरुदेव के चरणों में बारंबार विनंती करूं, गुरुदेव हमने आपसे बहुत वादे किए हैं और हम प्रयास कर रहे हैं, लेकिन फिर भी अभी भी हम असमर्थ हैं। गुरुदेव आप शक्ति दीजिए, सामर्थ्य दीजिए, कृपा दीजिए कि हम आपकी इच्छा को पूर्ण कर सकें। हमें न तो वैकुंठ चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए गुरुदेव, हमें एक ही चीज़ चाहिए कि हम आपकी इच्छा को पूर्ण कर सके, हम आपके चरणों की रज बन सके, हम आपके चरणों के जूते बन सके, हम आपके हाथ का झाड़ू बन सके, ताकि हम इस वृंदावन के कुंज निकुंज को मार्जन करने में आपको सहायता मिले।